वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए बहुत शानदार बात यहां पर बोली गई है, डोंट बी बिजी बी प्रोडक्टिव। अगर आप लोग सुबह से शाम तक 12 घंटे किताब लिए बैठे रहते हैं और आप लोग बस इतना पढ़ते हैं जितना आप लोग ओनली 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? बस आप लोग दिखा रहे हैं घर वालों की भैया हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि भैया हम लोग पढ़ रहे हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली आउटपुट क्या निकल के आ रहा है वो कभी भी आप लोगों को सक्सेस नहीं दिला पाएगा। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि कैसे आप लोग अपने टाइम को यूज करना है, कैसे आप लोगों को अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो एक तरीके से कैसे यूज करना है और कैसे आप लोगों को मिस यूज से बचना है, इसके बीच में डिफरेंस आप लोग अगर समझना स्टार्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों की लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आप लोगों की इफिशिएंसी कैसी है, कैसे उसको बढ़ा के लेकर चलना है। और देखिए कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, इस तरीके से अपने माइंड को लेकर चलते हैं कि बस लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते हैं, अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, बस रीडिंग मार लेते हैं। यह एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, रीड बिटवीन द लाइन। आप लोगों को मीनिंग समझना है, जहां पर जो भी चीज लिखी हुई है जब तक वो दिमाग में नहीं घुस जाता है उससे आगे मत बढ़ो। अगर कोई पर्टिकुलर मीनिंग आ गया और आप लोगों को उसका पता नहीं है, रियलिटी में अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आ गया आप लोगों को उसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप लोगों को रुक कर उसको क्लियर कर कर वहां से आगे बढ़ना है। अगर आप लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, तरसों फिर आएगा, तो आप लोग अपने आगे एक पहाड़ रख देते हैं उठाकर बहुत सारे शब्द का, अगर उनकी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में नहीं रहती है। सेम बात आप लोग कॉन्सेप्ट पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने कोई पर्टिकुलर, तो उसको क्लियर कर कर आगे बढ़िए, इससे आप लोगों की लाइफ भी आप लोगों को आसान लगने लगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि जिस दिन जो काम कंप्लीट करना है उस दिन उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आप लोगों को उससे भी अच्छा एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा। तो बिजी मत रखिए अपने आप को, प्रोडक्टिव देखिए, प्रोडक्टिविटी देखिए आप लोग कितनी बढ़ रही है। और डेली जो मॉर्निंग में आप लोग शेड्यूल बनाते हैं, इवनिंग में एक बार उस पर चेक कीजिए कि क्या आप लोगों ने जो सोचा था वो हुआ है, अगर नहीं हुआ तो गलती कहां पर रह गई है। और अगले दिन में एंट्री करने से पहले अपना प्लान तैयार कीजिए कि नेक्स्ट डे में भी क्या आप लोगों को ऐसी हरकतें करनी है, कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो ये सारी चीजें अगर लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो देखते ही देखते आप लोगों की जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव बन जाएगी। तो चेक कर कर देखिए, कुछ इंप्लीमेंट कर कर देखिए और फिर अपना रिजल्ट देखिएगा आप लोग। तो ये था आज का ब्रह्म ज्ञान। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जो आज का जो न्यूज है इंपोर्टेंट उसके ऊपर फोकस करते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है बैब अल मेहंदेव। ये किस स्टेट है, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से अपने दिन को शानदार तरीके से यूटिलाइज करते रहिए, मॉर्निंग में इसी तरीके से उठते रहिए। सैल्यूट है उनको जो मॉर्निंग में उठकर डेली लेक्चर देख रहे हैं। एहसास हो रहा होगा आप लोगों को कितनी सर्दी लगती है मॉर्निंग में उठने के बाद में, अपने आप को टफ बनाना पड़ता है थोड़ा सा, तब चीजें आप लोग की आगे बढ़ पाती हैं। इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो आप लोगों को अपने आप को हराना पड़ता है अगर मॉर्निंग में आप लोगों को उठना है तो, क्योंकि आप लोगों का मन जो है वो आप लोगों का साथ नहीं देगा यहां पर किसी भी तरीके से, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एक एक कर शानदार तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। एक एक आर्टिकल को काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। फिर अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना यार, सारी यहां पर इकट्ठे मिल जाएगी। और हाँ, मंथली पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। यहां पर कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मर्ज भी कर दिया करो इनको, ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम पर। सारी पॉलिटी की पीडीएफ, जितने भी लेक्चर लेता हूं सबकी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, तो इसका पार्ट आप लोग बन जाइए। ओके, बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप लोगों को सुटेबल लगता है तो। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अपनी जो कंट्री में क्या चल रहा है, एक एक आर्टिकल देखेंगे डिटेल में। रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आप लोगों को पता है कि स्कूल में बच्चों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि हाँ इनका एडमिशन हो जाए, पर लेकिन क्या टीचर का भी कोई रिजर्वेशन होना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में इस रिजर्वेशन के टीचर आएंगे? तो अगर आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो में, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। फिर मैं आप लोगों को जब आर्टिकल बताऊंगा आप लोग देखिएगा कि आप लोग सही थे या फिर गलत थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में यहां पर हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे क्या क्या कंडीशन है यहां पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में। काफी अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर दूंगा। हालांकि ये जो आर्टिकल है ये रिप्लाई कर रहा है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया था हिंदू में, उसका रिप्लाई कर रहे हैं यहां पर ये, तो उसके रिप्लाई में ये आर्टिकल यहां पर लिखा गया है। कुछ इंपोर्टेंट डेटा आप लोगों को नीचे वाले आर्टिकल में मिल जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी यहां पर 5वां संस्करण इसका है, तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में डिटेल में आर्टिकलों को कवर करेंगे, ताकि आंसर राइटिंग में भी, एसए में भी, और इसी के साथ में अगर कोई आप लोगों से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। और वो तो सारे यार एग्जाम की बातें होगी, आप लोगों को पर्सनल लाइफ में भी अपने स्टेट के बारे में या फिर अपनी कंट्री के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ेगी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया।
यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में फिर से आर्टिकल है, नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, काफी डिटेल में मैक्सिमम डायमेंशन कवर कर चुका हूं। बेसिक वही बताया जा रहा है कि जो बोला जा रहा है ना कि किसान यहां पर क्यों आकर बैठे हैं, तो यहां पर बोला गया कि बहुत सारे रीजन है, उनके पास में कोई एक रीजन नहीं है किसानों का यहां पर बैठने के लिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, ये सही तरीका नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आ रहा हूं, आप लोगों को पसंद नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आ रहा हूं, अरे पसंद नहीं है तो बंद करो यार, कुछ और स्टार्ट करो। तो ये कहने का मतलब ये कि उन लोगों के लिए काम किया जा रहा है, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए सही नहीं है, तो फिर क्या मतलब रह गया उस चीज का। तो वो बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो हेड करने वाली है, वो महिला हेड करने वाली है आने वाले टाइम में, उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म लाने चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या होता है, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हंगर इंडेक्स के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है और यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकलकर आने वाला है। डेटा पॉइंट देखेंगे, ये यहां पर कार्टून देखेंगे और ये है डेटा पॉइंट, कार्टून भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको पता है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया है। हमारी कंट्री में ये बोला गया था जुडिशरी के द्वारा स्टार्टिंग में तो कि भैया आप लोग रहने दीजिए इसको, पार्लियामेंट को आगे लेकर मत चलिए, बहुत सारे पेड़ वेड़ काटे जाएंगे और दुनियादारी सामने निकल कर आएगी। फिर इन्होंने अलाउ कर दिया, चलिए आप लोग इसका इनॉग्रेशन तो कर लीजिए। तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि देखिए आप लोगों को एक बेसिक फंडा बताऊं यहां पर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, उस टाइम पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी आप लोगों को दबती हुई नजर आती है। जैसे 1975 से लेके आप लोगों ने 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रह गई, तो इंदिरा गांधी जी ने पूरी जुडिशरी को अपनी उंगलियों पर नचाया। पर लेकिन जैसे जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो यहां पर जुडिशियल ओवररीच भी कई बार देखने को मिलने लगता है, यानी कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के मैटर में इंटरफेयर करने लगती है। तो कई बार ऐसी भी कंडीशन निकल कर आती है। पर लेकिन हमारा संविधान ये बोलता है कि भैया बैलेंस बनाकर चलो, अपने अपने काम करो, उसके ऊपर फोकस देकर आप लोग चलो और सेपरेशन ऑफ पावर को बनाते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। पर लेकिन ये बैलेंस जो होता है, ये बैलेंस लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ देता है। आप लोग देखिए अपनी पढ़ाई के और हेल्थ के बीच में बैलेंस बना पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में आप लोग बैलेंस बना पा रहे हैं, और यार दोस्त दुनियादारी जो चल रही है उसके साथ में जो आप लोग काम के काम है जो आप लोग करने चाहिए उनके बीच में आप लोग बैलेंस बना पा रहे हैं। जिंदगी में बैलेंस बनाना काफी बड़ा मुद्दा हो गया है। जब न्यू ईयर आएगा, आप लोग देखना, आप लोग के सामने जब न्यू ईयर आने वाला है अभी, आप लोग देखना कि मैक्सिमम जो सेलिब्रिटी हैं उनका जो एक तरीके से आने वाले जो ईयर है उसका टारगेट पता है क्या रहता है, अपने काम के बीच में और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस बनाकर कैसे चलना है ताकि फैमिली को भी टाइम दे सके। पर लेकिन जितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फैमिली का टाइम उतना ही ज्यादा कम हो जाता है। जो चीज ये लोग अंडरस्टैंड कर जाता है उसको तो चीजें नॉर्मल लगती हैं, पर लेकिन जो ये अंडरस्टैंड नहीं करता है उसको फिर दिक्कत लगने लगती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन फैमिली का टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो बैलेंस के ऊपर डिपेंडेंट यहां पर रहती हैं। तो इसी तरीके से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में अगर कोई बैलेंस बना रहता है तो ये सही तरीका है सही डायरेक्शन में चलने का। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर बताए गए हैं, ठीक है। तो वैसे यही है, बस बातें नॉर्मल तरीके से इस आर्टिकल में, ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। आज का जो कार्टून है यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। कार्टून में बात की जा रही है हमारी कंट्री का जो पार्लियामेंट सेशन है, खासकर जो अभी विंटर सेशन है, उसको बोला गया कि विंटर सेशन नहीं होगा। तो यहां पर बोला गया कि चलिए विंटर सेशन के लिए क्लोज कर देते हैं, क्योंकि कंट्री में कंडीशन भी अच्छी नहीं है। बात तो ली जा रही है कोविड-19 की, पर पैरेलल में आप लोग को ये भी देखने को मिल रहा है कि जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किसानों का प्रोटेस्ट भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट को स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर काफी बड़ा हा हुल्ला देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर 40 से 50 शब्द आप लोग लिखेगा। और जिसने मॉर्निंग का आर्टिकल देखा है, मॉर्निंग का डिस्कशन देखा है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, तीनों सेशन क्या होते हैं। तो फिर से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, सारी चीजें डिटेल में बताई गई है, ठीक है, कि क्या क्या ज्वाइंट सिटिंग होती है, कौन कौन से जो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रेगुलरली अब न्यूज में कई बार देखने को मिलेगा अगर सेशन जो है ये यहां पर नहीं हो पाता है तो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो बेसिक मुद्दे आप लोगों को पता होने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, पहले आर्टिकल यहां पर देखेंगे। आर्टिकल जो बेसिकली बात कर रहा है हमारी कंट्री में जो टीचर हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर अगर टीचर जाने हैं तो क्या टीचिंग में रिजर्वेशन होना चाहिए कि हाँ यहां पर ये पर्टिकुलर कैटेगरी का जो टीचर आना चाहिए। ये इस रिजर्वेशन के चक्कर में हमारी कंट्री में जो आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कई सारे और इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है, वहां पर टीचर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो इसके चलते मुझे तो ये लगता है, अगर मैं पर्सनली बताऊं, देखिए स्टूडेंट्स को आप लोग रिजर्वेशन दे दीजिए, पर लेकिन टीचर को रिजर्वेशन देना मुझे बेसिकली पर्सनल राय है, इसमें आप लोगों को गलत लग सकती है तो आप लोगों को हक है, आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। पर लेकिन मेरा ये मानना है कि टीचर वही पहुंचना चाहिए जिसके अंदर क्वालिटी है। रिजर्वेशन में ये नहीं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन अगर किसी को दिया जाता है उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। पर हां कई बार ऐसा होता है कि कई बार पर्टिकुलर रिजर्वेशन अगर रख दिया जाता है तो रिजर्वेशन की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाता है। जैसे आज के में
हम लोग को 45 टीचर की मान लीजिए जरूरत है। 45 टीचर में से अपने 30 टीचर तो ले लिए जर्नल के, बाकी के जो बचे 15 टीचर ये ओबीसी, एससी और एसटी के आ गए यहां से निकल के। पर लेकिन आप लोग ये सोचिए, अगर कल को इनके अंदर अगर कोई भी टीचर यहां पर सामने निकल कर नहीं आता है जो अप टू द मार्क हो, यहां पर पढ़ा सके आकर, तो क्या ये जरूरी है कि यहां पर आज की डेट में टीचिंग में रिजर्वेशन देना जरूरी है? क्योंकि टीचर एक ऐसा स्तंभ होता है सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी को काफी लार्ज स्केल पर चेंज कर सकता है। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव खोजा जा सकता है, तो उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा यहां पर लेकिन टीचर के बारे में अगर आप लोग बात करें यहां पर, तो क्या बोला गया है, हमारी कंट्री में जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम एक्सपेंड किया गया 2008 में, यानी कि कई सारे आईआईटीज खोले गए। तो उसके चलते जो कई सारे आईआईटी जब खोले गए तो रिजर्वेशन जो था वो कई सारे बच्चों को भी एक्सटेंड किया गया, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के। तो इसी के चलते जो ये रिजर्वेशन ये एडवांस किया गया, ये रिजर्वेशन जो बढ़ाया गया। पर लेकिन कंडीशन क्या बन गई, टीचर को भी रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ, जो खासकर जो टीचर फैकल्टीज होते हैं। पर लेकिन अब तक भी यहां पर हम लोग प्रॉपर जो है टीचिंग की जो वैकेंसी पड़ी हुई है उनको फुल नहीं कर पा रहे रिजर्वेशन के चलते, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिजर्वेशन से टीचर निकल के आएंगे और उस क्वालिटी के लिए टीचर हम लोग अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। तो इसके चलते जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसर्च इन टीचर कैडर एक्ट 2009 है, उसके हिसाब से यहां पर जो आप लोगों को एक जो अपॉइंटमेंट जो टीचर की करनी है, आईआईटी में देखिए वैकेंसी भरना तो कंपलसरी है। अगर वैकेंसी नहीं भरेंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरी कंट्री में काफी एक हाई क्वालिटी आप लोगों को हाई क्वालिफाइड जो इंजीनियर, हाई क्वालिफाइड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में काम करने वाले लोग यहां से निकल कर आते हैं। तो आप लोगों को यहां पर एक सकारात्मक अप्रोच लेकर आप लोगों को चलनी पड़ेगी, क्या कि एक मिसमैच जो बन जाता है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई में अगर एक मिसमैच बन जाएगा, डिमांड है 45 टीचर की पर मिल रहे हैं वहां पर 30 टीचर, तो कैसे काम चलेगा? तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और टीचर अगर नहीं होंगे तो कितने सारे बच्चों के भविष्य पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो इसी रिजर्वेशन के चक्कर में जो आईआईटी दिल्ली है उसमें 30% की करीब जो टीचर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। और सेम कंडीशन हमारी कंट्री में जो 23 जो इंस्टीट्यूशन है आज के दिन में वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि टीचर को जो वैकेंसी दी जा रही है उसके चलते जिस क्वालिटी का टीचर यहां पर होना चाहिए उस क्वालिटी के टीचर यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते जो प्रॉपर प्रक्रिया है पर्टिकुलर एजुकेशन की वो नहीं चल पा रही है। और टीचर की कमी की वजह से आप लोग ये समझिए फिर बच्चों की क्या हालत होगी, किस तरीके से बच्चों को वहां पर प्रॉपर वे में एक एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। और ये बातें बोली जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका वर्ल्ड में भी लोहा माना जाता है कई जगह, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में इस कंडीशन को देखने को मिल रही है। तो दूसरे जो स्कूल हैं उनकी क्या हालत होगी हमारी कंट्री में? समझ में सरकार को भी नहीं आ रहा था कि क्या सॉल्यूशन इसका किया जाए, ऐसे कैसे काम चलेगा। टीचर पर्टिकुलर कैटेगरी से निकलकर बाहर आ नहीं रहे हैं और यहां पर रिक्वायरमेंट है टीचर की बहुत ज्यादा है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को लगा यार चलो एक कमेटी बना लेते हैं, उससे पूछेंगे, कुछ तो बताएगी वो कमेटी कि भैया क्या करना चाहिए। तो इनके द्वारा बोला गया कमेटी को, भैया बताओ यार रिजर्वेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट होना चाहिए आईआईटीज में और फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होना चाहिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, तो कैसे काम करना है। तो जब यहां पर इस कमेटी से पूछा गया तो ये कमेटी आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा हेड की गई और 2 ऑप्शन यहां पर निकल कर आए। पहला ऑप्शन तो ये बोला कि जो आईआईटीज हैं उनको आप लोग एग्जेम्प्ट कर दीजिए, जो कोटा वाला फंडा है, यानी कि आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और खासकर जो इंस्टीट्यूशन है उनको वर्ल्ड में सोचते हैं हम लोग जो वर्ल्ड में टॉप 100 इंस्टीट्यूशन है उसमें हमारे भी कई सारे इंस्टीट्यूशन देखने को मिले। चाइना के बहुत सारे हैं, यूएसए के बहुत सारे हैं, यूके के कई सारे हैं, पर हमारी कंट्री के देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इनको ऑटोनॉमी दी जाती है। तो जो इंस्टीट्यूशन है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है उसी के साथ में नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के स्कूल होते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या करिए, यहां से आप लोग एग्जाम्प्ट कर दीजिए, इनको छूट दे दीजिए कोटे के चक्कर में। ऐसा नहीं कि कोटे के चक्कर में आप लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप लोग यहां पर एक तरीके से ये एक उन्हें कहते हैं कि गड्ढे में डालेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें रिजर्वेशन के बारे में, तो जो रिजर्वेशन है यहां पर वो पर्टिकुलर ग्रेड पे आप लोग रख लीजिए कि यहां असिस्टेंट प्रोफेसर को रिजर्वेशन दिया जाएगा, पर लेकिन प्रोफेसर की कैटेगरी में आप लोग इसको हटा दीजिए, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन रखा गया है। तो एक तरीके से आप लोग देखिए ये एक ऑल्टरनेटिव खोजा जा रहा है ताकि जो टीचिंग की जो पोस्ट है उनको भरा जा सके। एक और यहां पर उदाहरण दिया गया, अगर यहां पर अगर आप लोग इस तरीके से रिजर्वेशन के चलते या एक चक्कर और यहां पर मान लीजिए रिजर्वेशन आप लोगों ने दिया पर लेकिन वो जो पोस्ट है वो यहां पर फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो फिर उसको आप लोग आने वाले टाइम में डिजर्व कर दीजिए, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि उसको बांध कर मत रखिए कि यही पर्सन आएगा यही इस काम को करेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है ये पर्सन नहीं आ पा रहा है तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव यहां पर होना चाहिए कि हाँ कोई और आकर उस काम को करे, पर लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो अगर काम रुक जाएगा तो फिर ये बेसिकली पूरा इंपैक्ट पड़ेगा बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो है उसको इसके द्वारा देखा गया कैसे लेना है, तो अर्ली डिसीजन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो
मिनिस्ट्री के द्वारा जो कमेटी बनाई गई और उसके द्वारा सेशन दिया गया, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर कुछ बातें बोली गई। अब वो आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूं, जो कि एक सॉल्यूशन की तरीके से यहां पर देखी जा रही है। तो उसमें क्या बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट ने बोला है कि एक स्पॉन्सर्ड जो यहां पर प्रिपरेटरी प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसके चलते आप लोग आईआईटी के अंदर यहां पर क्या करेंगे, प्रॉपर कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होगा रिजर्वेशन के लिए, और वहां से आप लोग क्वालिटी टीचर के लिए एकेडमिक स्टार्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये, जैसे कि मान लीजिए मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ही वहां पर एडमिशन लूंगा, तो उसके लिए खुद एक टीचर तैयार किए जाएंगे वहां पर, ताकि ये टीचर आगे चल के पढ़ सके और आईआईटी को तो फुलफिल कर ही सके, आगे चलकर ये और भी लेवल पर आगे काम कर सके। यानी कि स्टार्टिंग में रिजर्वेशन दे दो और फिर यहां पर उनकी एंट्री कराओ कि आप लोगों को टीचर बनना है तो आप लोग इस फील्ड में जाओ, और फिर वहां से देखो कौन कौन उसको क्लियर करके आगे आता है, और फिर वहां से आप लोग उनको निकाल कर लेकर आओ। नॉर्मली आप लोग देखिए कैसा होता है, नॉर्मली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है आज की डेट में। अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मान लीजिए कोई बच्चा आज के डेट में ये पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गया, तो वहां पर उसको रिजर्वेशन मिल चुका है इस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, ठीक है। अब इस इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन मिल चुका है, अब यहां पर आप लोग टीचिंग के लिए ही यहां पर आप लोग टीचर को तैयार कीजिए। यहां पर इसमें जिसको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है तो वो यहां पर पहुंचे। अब यहां से जो टीचर निकल कर आएंगे अप टू द मार्क, उनको आप लोग लेकर चलिए कि हाँ इनको अब आप लोगों को टीचर बनाना है। वरना नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली होता है एक तो रिजर्वेशन यहां पर मिल गया जब एडमिशन हुआ यहां पर, फिर एक रिजर्वेशन यहां पर मिलता था कि आप पोस्ट आएंगे निकल कर, ठीक है, तो फिर से रिजर्वेशन का फंडा आ जाता था निकल कर। तो ऐसा फंडा अगर स्टार्टिंग में आप लोग बाहर लगा दो कि यहां पर रिजर्वेशन दे देते हैं कि एडमिशन के लिए अगर टीचर बनना चाहता है तो यहां पर रिजर्वेशन देते हैं कि टीचर किस किस को बनना है, पर लेकिन फिर जब यहां से निकल के जो टीचर आएंगे वहां पर रिजर्वेशन नहीं रखेंगे। तो ये भी एक सजेशन अच्छा लगा अगर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं होगा कि रिजर्वेशन नहीं दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑलरेडी जब बोला गया कि हाँ भैया पीएचडी करवाएंगे या टीचर के लिए आप लोगों को जाना है या फिर कोई और काम करने, तो वहां पर रिजर्वेशन दे दिया गया। और वहां से अब निकल कर आओगे तो कहने का मतलब ये कि वहां पर ताकि कमी ना पड़े, तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका यहां पर ढूंढा गया है, और ये अनिवार्य भी है काफी, अगर आप लोग फुलफिल करना चाहते हैं अपनी कंट्री में जो नंबर ऑफ टीचर्स की जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और तभी हम लोग ढंग से काम भी कर पाएंगे। वरना जो टीचर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है तो उसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे? बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं आज के में अपने बच्चे को ये बोलते होंगे कि बेटा टीचर बन जा। तो टीचर की जो एक तो हालत ऐसा देखते हैं, टीचर का जब भी दिमाग में आता है ना, टीचर को ये देखते हैं कि यार एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत गरीब सा होगा और कहीं ना कहीं आश्रम वगैरह में बैठा होगा, ठीक है, वो पुराने वाला जो ख्याल है टीचर होगा। आज के में एक आईएएस बनता है, कोई दूसरी पोस्ट पर जाता है ग्रेजुएट, तो पूरी रॉयल्टी आता है दिमाग में, यार गार्ड मिलेंगे, इस तरीके से गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा। पर लेकिन ये सारी चीजें अगर किसी टीचर को मिल जाए तो ये कहते हैं यार टीचर ना गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें तो ये चेंज करना पड़ेगा। जापान में जो टीचर है वो गजेटेड पोस्ट की तरीके से जाता है और सारी फैसिलिटी जो हमारी कंट्री में आईएएस वगैरह को मिलती है वो वहां पर एक टीचर को मिलती है। तो ऐसा हमारी कंट्री में कोई ऐसा एग्जाम स्टार्ट कर दे जिससे टीचर को यहां पर ये सारी चीजें मिल सके, ताकि इसकी और भी लोग आ सके। वरना टीचर की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि जो कुछ नहीं मिलता है तो सोचते हैं टीचिंग कर लेते हैं यार। वो वाला जो माहौल है वो वाला माहौल खत्म करना पड़ेगा। जब तक वो वाला माहौल रहेगा तब तक अच्छे टीचर आप लोग निकाल कर नहीं लेकर आ पाओगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, इन सारी चीजों को सुधारना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं सुधरेगी तो इंटरेस्ट से आदमी काम नहीं करेगा। तो वो इंटरेस्ट आप लोगों को लाना पड़ेगा। यहां पर आप लोगों को उदाहरण बनाने पड़ेंगे लोगों की, यहां देखिए यार वो भी तो टीचर है, शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा काम कर रहा है, ये फैसिलिटी है उसके पास में। टीचर की भी रॉयल्टी, टीचर की भी क्या कर रहा है, टीचर किस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसके भी कुछ एग्जांपल सेट करने पड़ेंगे। ना कि इस तरीके से रखना है कि टीचर को तो बस एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली फंडा नहीं रखना है। तो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देनी पड़ेगी। प्रॉपर में आईटी के जो टीचर हैं लाखों में कमाते हैं यार, शानदार तरीके से अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं। तो एक तरीके से उनकी खुद की एक लाइफ होती है शानदार वाली, तो वो वाली लाइफ अगर दिखाई जाए नॉर्मल जनता को तो कोई ना कोई तो टीचर बनना सोचेगा, वैसे नहीं तो वैसे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इस तरीके से अगर टीचिंग की जो एक तरीके से लोगों के अंदर भावनाएं जगाई जाए तभी तो ये खाली पोस्ट पड़ी है जरा सी देर में भर जाएगी, अगर प्रॉपर उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जाए। तो ये जरूरी है और पॉलिसी जो मेकर है उनको ये काम करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी यहां पर लानी पड़ेगी ताकि पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम में एक तरीके से उसको लिबरल बनाया जा सके। और एक डाइवर्स कंट्री में ये सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रेंथ किया जाए डाइवर्सिटी को, ताकि लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्कॉलरशिप की हेल्प से जाते हैं लोग। टैलेंट है पर लेकिन पैसा नहीं है, गरीबी आड़े नहीं आनी चाहिए। तो गरीबी से निकालकर लोगों को एक अच्छी लेवल पर ले जाना, तो वो आप लोगों का टारगेट यहां पर होना चाहिए, ना कि वहीं पर ही चीजों को दबा देना। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अच्छा आर्टिकल था, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। पर इससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। हमारी कंट्री आज की डेट में खाना का उत्पादन करने में, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है हम लोग अपनी कंट्री में जो कृषि उत्पादन में।
पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में जो भुखमरी का लेवल है वो खतरनाक है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारी कंट्री में इतना खाना है कि हम लोग सबको खाना खिला सकते हैं, फिर भी लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, तो ये हम लोग को समझना है और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आखिर ऐसा क्यों चल रहा है। तो इसको समझने के लिए एक एक कर यहां पर सारे पत्ते आप लोगों के सामने खोलकर रखता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी बनी रहे। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर ऐसा क्या है। हमारी कंट्री में जो मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि जिसको हिंदी में आप लोग कुपोषण बोलते हैं, वो कुपोषण इतना ज्यादा है कि जो अफ्रीका की कंट्री है ना, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर मिट्टी की रोटियां बनाकर खाते हैं, तो कुछ कंट्री ऐसी है आज के डेट में अफ्रीका के अंदर में। तो अफ्रीकन कई सारी कंट्री से हम लोग 2 गुना भुखमरी के शिकार है, कुपोषण के शिकार है हमारी कंट्री में। हमारी जो रैंक है इसमें, जिसको आप लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीएचआई आप लोग बोलते हैं। तो जीएचआई जो 2020 लाया गया ना, इसमें हमारी रैंक कितनी है, हमारी रैंक है 94, किसमें से 107 में से, यानी कि नीचे से टॉप करते करते रह गए बस। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल तक हमसे आगे निकल गए पड़ोसी देश। और इसका कई सारे लोग क्या उदाहरण देते हैं कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन है पर लेकिन हमारी कंट्री प्रोडक्शन भी तो इतना ज्यादा हो रहा है ना, हमारी कंट्री में कम थोड़ी ना है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप लोग देखते हैं अगर गेहूं वगैरह अनाज वगैरह हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों इस तरीके से हम लोग इस सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, क्यों हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे खड़े हुए हैं, तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट है, उसमें बोला गया कि 194 मिलियन जो लोग हैं वो हर दिन भूखे सोते हैं आज की डेट में। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, जो कि 23% जो आज के में वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर वे में उसको खाना नहीं मिल पाता है। और जबकि बात हम लोग क्या करते हैं अपनी कंट्री में, आप लोग देख लीजिए, राइट टू फूड है हमारी कंट्री में। कब है राइट टू फूड? राइट टू फूड हमारी कंट्री में लाया गया जब हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया गया। और हम लोग बात करते हैं राइट टू फूड अगर आ गया है, तो राइट टू लाइफ आप लोगों को पता है, राइट टू लाइफ कहां पर है, आर्टिकल 21 में है हमारे संविधान में। जब आप लोग फंडामेंटल आर्टिकल में जाएंगे, जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, तो पार्ट 3 में उनको रखा गया है। कितने आर्टिकल से कितने तक है? ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है यहां पर ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। और ये राइट टू लाइफ कब होगी? जब आप लोगों को खाना मिलेगा। अगर आप लोग खाने के बगैर भूखे मर जा रहे हैं तो फिर राइट टू लाइफ तो खत्म हो गया आप। तो ये गलत है इस तरीके से। इसी के अंदर आप लोग याद रखिएगा, केएस पुत्तस्वामी का जब केस आया था उसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। तो इसका मतलब ये कि जब इंसान कोई पैदा होता है उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो जाती है। तो ये भी आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फूड का राइट आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं ना यहां पर, तो फिर आप लोग इनको फूड प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हैं, जब हमारा संविधान भी आप लोग को बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कि अभी अंडरस्टैंड चीजें नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं है, इसको समझ लीजिए एक बार। ये जो रिपोर्ट है जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप लोग बोलते हैं, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसी के साथ में ये वेल्थ हंगर लाइफ, इनके द्वारा मिलकर इसको पब्लिश किया जाता है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहली बार इसको प्रोड्यूस किया गया था, यानी कि पब्लिश किया गया था 2006 में। ये अब की इसको हर साल अक्टूबर के महीने में पब्लिश किया जाता है। अब की बार जो इसको पब्लिश किया गया 2020 में, ये इसका 15वां संस्करण है, यानी कि 15वें नंबर का पब्लिश है इसका यहां पर। ये इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि जो भुखमरी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, या फिर रीजनल लेवल पर, या फिर कंट्री के लेवल पर, तो उसको समझा जा सके। यानी कि किसी गांव में, किसी शहर में, किसी देश में, या किसी नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर भी भुखमरी है उसको चेक किया जा सके। तो इसके लिए क्या क्या इंडिकेटर है? इसके लिए टोटल मिलाकर 4 इंडिकेटर रखे गए हैं। अंडर नरिशमेंट, प्रॉपर यहां पर नहीं मिल पा रही है कैलोरी जितनी मिलनी चाहिए, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। बेसिकली यहां पर ये पूरा चार्ट आप लोगों के सामने, ये पिक्चर मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया, अगर धुंधली आप लोगों को दिखती है तो आप लोग वहां से जाकर इसको देख लीजिएगा। तो यहां पर बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है वो 4 एरिया में फोकस किया जा रहा है। अंडर नरिशमेंट हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया अंडर 5 मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है बच्चों की जान चली जाती है जो 5 साल के नीचे होते हैं कई सारे रीजन की वजह से। स्टंटिंग की बात अभी करेंगे और इसी के साथ में वेस्टिंग की बात भी अभी करेंगे यहां पर। तो टोटल 4 इंडिकेटर हैं, पर लेकिन ये 4 इंडिकेटर को अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर जाए, जैसे कि यहां पर इनएडुकेट फूड सप्लाई, तो ये अंडर नरिशमेंट के अंदर में आ गया, ठीक है। बाकी अंडर जो नरिशमेंट अगर चाइल्ड के बारे में बात करें तो वेस्टिंग और स्टंटिंग यहां पर एक में आ गया, तो 1/3 हो गया। और चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात करें तो 1/3 हो गया। तो टोटल मिलाकर ऐसे भी आप लोग देखते हैं कि 3 तो डायमेंशन हो गए इसकी और 4 उसके अंदर इंडिकेटर हो गए। तो अगर पूछे कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी डायमेंशन है, तो ये 3 डायमेंशन है। कितने इंडिकेटर है? ये 4 इंडिकेटर है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो डायमेंशन क्या क्या है यहां पर? यह इनएडुकेट फूड सप्लाई, चाइल्ड, यहां पर है चाइल्ड मोर्टेलिटी और इसी के साथ में चाइल्ड अंडर नरिशमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो 3 तो हो गई, यहां पर क्या हो गई? ये हो गई, यहां पर 3 हो गई डायमेंशन, और इंडिकेटर मैंने 4 बताई दिए। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना। स्टंटिंग और ये वेस्टिंग है, इसके बारे में फिर से एक बार आप लोग नजर डाल लीजिए, हालांकि कई बार आप लोग को बता चुका हूं ऑलरेडी।
पर रिवीजन वहां पर होता रहना चाहिए। जब बात करें स्टंटेड के बारे में, तो स्टंटेड का मतलब होता है कि लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से, एज तो बढ़ गई है पर हाइट कम रह गई है। वेस्टेड का मतलब होता है कि लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से। अब लोगों को बताना है कि अंडर वेट का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन है ये आप लोगों से, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि अंडर वेट का क्या मतलब है। अगर इंडिया में अपनी कंट्री में हम लोग बात करते हैं, यहां पर कंट्री के अगर देखिए आप लोग, जो स्कोर है 2020 में, ये जितना अच्छा स्कोर होता है, ज्यादा स्कोर होता है, उतना अच्छा माना जाता है। अगर 1 से लेके 17 के बीच में आप लोग बात करें, चाइना का जो है यहां पर काफी कम है, श्रीलंका का 64 है, नेपाल का 73 है, बांग्लादेश का यहां पर कितना 75। अगर बात करें रैंक, म्यांमार की है 78 और पाकिस्तान की 88 और हमारी है 94 और अफगानिस्तान है 99। तो ये कंट्री आप लोग देखिए जो मैक्सिमम एशियन कंट्री के बारे में बात की जा रही है, तो हम लोग अफगानिस्तान से जरा से ऊपर हैं, यानी कि अफगानिस्तान को पीछे छोड़ने वाले थे, बस जरा सी कसर रह गई यहां पर। तो ये समझने की कोशिश हम लोगों को करनी पड़ेगी, आखिर ऐसी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है। आज की डेट में आजादी के 73 साल कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन ऐसी क्यों झेलने को मिल रही है। यानी कि लगभग 7 दशक हम लोग पूरे कर चुके हैं, 70 साल से ऊपर हमारी कंट्री में हो चुके हैं, पर फिर भी खाद्य सुरक्षा के हमारी कंट्री के सामने इतने सारे चैलेंज कहां से निकल कर आते हैं, हम लोग क्यों इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और कहने के लिए हम लोग क्या है, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरा है हमारी कंट्री में, फिर भी कई सारे राज्य में लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, इसको आप लोग समझाइए। हमारी कंट्री में अगर प्रोड्यूस के बारे में हम लोग बात करें, तो एस्टिमेशन जो अमाउंट हमारी कंट्री में आज के में जो प्रोडक्शन का होता है, वो इंडिया के बारे में बात की जाए तो 283 मिलियन है, 283 मिलियन फूड ग्रेन 2018 में, जो कि मोर देन सफिशिएंट है हमारी कंट्री में सबका पेट भरने के लिए। हम लोग आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले नंबर पर आते हैं मिलेट्स यानी कि बाजरा को प्रोड्यूस करने में, दूसरे नंबर पर आते हैं राइस चावल गेहूं जो हो गया व्हीट, इनको प्रोड्यूस करने में, यानी कि पहले नंबर पर हम लोग मोटे अनाज और दूसरे नंबर पर गेहूं और चावल को प्रोड्यूस करने में है। और फिर भी हमारी कंट्री में आज के डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे सो रहे हैं। इंडिया में अगर बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह हो गया जैसे, इसमें हम लोग अपनी कंट्री में सरप्लस में है, 313 मिलियन टन हमने 2018-19 से प्रोड्यूस किया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है। यानी कि इतनी सारी चीजें होते हुए भी हमारी कंट्री में अगर लोग भूखे सो रहे हैं, तो फिर तो यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा बोला गया है कि 62,000 टन जो है फूड ग्रेन वो डैमेज हो गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस में, जहां पर इसको रखा गया था 2011 से लेकर 2017 तक। और 2016 में भी ये 8,600 के करीब जो फूड ग्रेन है ये वेस्ट हो गया। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है आप लोग इस तरीके से यहां पर रखते हैं फूड ग्रेन, बारिश हो रही है यहां पर ये कीचड़ बन गया, फूड ग्रेन में फुई लग गई, इस तरीके से मतलब अनाज खरीद तो लिया जाता है, पर लेकिन ये निवाला ना लोगों के पेट तक नहीं पहुंच पाता है। उससे पहले ये गटर में चला जाता है, कीड़े लग जाते हैं, इनमें खराब हो जाता है, पसीज जाता है जो गेहूं वगैरह होता है। तो ये सिचुएशन अगर देखने को हमारी कंट्री में मिल रही है, तो हम लोग को इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा यार। अगर आप लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा किसी के पेट में ही आप लोग इसको पहुंचा दीजिए। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये कैसी सिचुएशन है यहां पर, तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है यहां पर ये, अगर आप लोगों के पेट में नहीं पड़ पाता है, अगर आप लोग कुछ खाना एक तरीके से खाना इस तरीके से, वो एक तरीके से अगर आप लोग कुछ मान लीजिए आप लोग कुछ खरीद कर लेकर आए, ठीक है, आप लोग मान लीजिए फल फ्रूट खरीद कर लेकर आए और घर में पड़े पड़े वो फल फ्रूट आप लोगों ने सड़ा दिए, यार इससे अच्छा तो किसी मोहल्ले के बच्चे को दे देते खाने के लिए, या फिर किसी और पर्सन को दे देते खाने के लिए, कम से कम किसी के पेट में तो वो जाता, बर्बाद कर दिया बस उसको इस तरीके से डालकर। अभी 1-2 दिन पहले अपनी मम्मी से बात कर रहा था मैं, तो घर में जो भैंस होती है तो दूध अच्छा खासा हो जाता है, पर लेकिन जैसे कि हम लोग घर पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, अपना जो भी काम करना है, तो गांव में वो रहते हैं, तो गांव में नहीं रहता हूं मैं आज के डेट में। तो इस तरीके से वहां पर जो दूध अच्छा खासा होता है, तो जब दूध होता है तो जो दही बनती है, छाई बनती है, वो भी बनती है। तो मम्मी क्या करती है, मोहल्ले के मोहल्ले के 2-3 कुत्ते कह रही है कि बोल रही थी मम्मी की आज कल मैंने 4 बार उसको छाई पिला दी, मतलब मट्ठा पिला दी। तो मैंने कहा ठंड लग जाएगी, देख लेना उसको। तो एक कम से कम किसी के पेट में तो जा रहा है, भले ही कुत्ते के पेट में जा रहा है, वो नाली में तो नहीं जा रहा है कि नाली में उसको बहा दिया ले जाकर। अब मान लीजिए आप लोग किसी को इस तरीके से जरूरत है, अगर किसी को घर में रोटी बच गई, एक तो यह कि वो रोटी आप लोगों ने ले जाकर डस्टबिन में डाल दी, ये आप लोगों ने जाकर बाहर फेंक दिया उसको, दूसरा कम से कम कुत्तों के आगे डाल दो यार, उनके पेट में तो जाएगी बेचारों के। तो ये तरीका आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो ये इंसान के पेट में नहीं जा रही है, बिल्कुल बर्बाद हो गई यहां पर। तो जो लोग भूखे सो रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्या करिए, तो इस तरीके से आप लोग समझिए। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एक तो है नहीं और दूसरा है, उसके चलते खराब हो रही है, तो फिर क्या किस लेवल पर हम लोग बैठे हुए हैं आज के डेट में। तो इसका मतलब यह है कि आज के डेट में अगर चीजें हैं तो कम से कम उसको प्रोवाइड कराइए ना, अगर लोगों को नहीं तो कम से कम जानवरों को ही खिलाइए, पर खिलाइए तो सही। तो मैंने बोला मम्मी को बड़ा सही काम कर रही हो। तो अभी जो वो कुतिया है ना, जिसने अभी 3-4 पिल्ले दिए हैं, तो पूरे दिन उसको भूख लगती रहती है, तो वो एक ही घर में, मतलब वो मेरे ही घर में रहती है 24 घंटे। मम्मी कहती है कि जब बेचारी यहीं से इसका पेट भर जाता है, कहीं और जाने की क्या जरूरत है इसको।
तो ये एक तरीके से वो पाल नहीं रखी है वैसे घर पे, पर लेकिन वो घर पे ही रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगती है, वो कभी भी घर पर अगर उसके सामने अगर मतलब घर पे कुछ रखा हुआ है ना, वो खुद नहीं खाती जाकर वहां पर, कभी भी किसी भी बर्तन के अंदर मुंह नहीं डालती। पहली बार इतना समझदार कुत्ता देखा, वो भी जो स्ट्रीट डॉग होता है, ठीक है। वरना नॉर्मली क्या होता है, जहां दिखा वहीं मुंह मार लेते हैं। जब तक उसके सामने खुद ले जाकर नहीं रख देते हैं तब तक वो मुंह नहीं डालते हैं कहीं पर भी जाकर। ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उसकी, ठीक है। ये चीजें आप लोग देखिए, कभी ना आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग ना किसी से भी चीजें सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुत्ता भी एक चीज सिखा के जा सकता है कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है। इंसान तो दूर की बात है, अगर आप लोग सीखना चाहें तो। अगर बात करें इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में ये बोला गया इसके द्वारा कि फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे दुनिया भर के फर्जी कार्ड, राशन कार्ड बना रखे हैं लोगों ने, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो जेन्युइनली एक तरीके से पुअर फैमिली है, उन तक खाना पहुंचना चाहिए पर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये चीजें कैसे आप लोग सुधारोगे, ये देखिए। इसी के साथ में जो पुअर मैनेजमेंट आज के में देखने को मिलता है फूड इकोसिस्टम का, वो आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन यहां पर इनके द्वारा बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। पहला तो ये कि आप लोग क्या करिए, आप लोग यहां पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके चलते आप लोग यहां पर क्या कीजिए, प्रॉपर वे में उसको आप लोग लेकर आइए, ताकि जो सामान यहां पर है किसानों के खेतों से वो निकल कर आ सके, और प्रॉपर उसको रखिए वेयर हाउस में जहां पर भी आप लोगों को रखना है, ताकि और फिर उसको प्रोवाइड कराइए किसके थ्रू, यह फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। यानी खरीद कर लेकर आना और फिर उसको जनता तक पहुंचाना, यह पूरा प्रोसीजर आप लोगों की साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों के साथ में इसको कोरिलेट करके बताता हूं। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, तो ये हो गया एक तरीके से आप लोगों का एमएसपी से थ्रू आप लोगों से प्रोक्योर कर लिया, ठीक है। दूसरा, अब आप लोगों को वो एग्जाम में प्रॉपर वे में पहुंचाना है, तो आप लोगों को इसका रिवीजन करना पड़ेगा जब साइकिल कंप्लीट होगी। आप लोगों को पढ़ा तो दिया मैंने, पर आप लोगों ने क्या किया, उसके बाद में मटर गश्ती में लग गए और अपना प्रॉपर ना तो रिवीजन किया, ना उससे कोई प्रॉपर वे में आप लोगों ने पढ़ाई की, ना कॉन्सेप्ट और डेवलप करने की कोशिश की, और बस मजे कर रहे हैं, बस हाँ अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि टाइम पास करने वाली बात होगी, तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने प्रोक्योर कर लिया, ऐसा थोड़ा ना उसको ले जाकर गोडाउन में रख दिया और वहां पर उसको बर्बाद करें, जनता तक पहुंचे तभी तो लोगों के पेट में खाने के दाने जाएंगे। तो ये समझिए आप लोग। तो अन्नपूर्णा जो योजना है हमारी कंट्री में, उसको इंप्रूव कीजिए आप लोग, जिसके तहत 10 किलोग्राम फूड ग्रेन जो है आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर मंथ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो पर्सन पर्टिकुलर जो अबव द 65 ईयर एज है उन तक खाना पहुंचाया जा सके। तो इसको आप लोग आगे लेकर आ सकते हो। इसी के साथ में जो टारगेट है 20% जो नंबर ऑफ पर्सन जो एलिजिबल है नेशनल ओल्ड एज पेंशन के, उसको आप लोग देखते हैं जो कि प्रॉपर वे में चीजें रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए काम करने का तरीका अगर खोजे ना इंसान, तो तरीके मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ग्लोबल पल्सेस जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो जो कॉन्फेडरेशन है, सॉरी ग्लोबल पल्सेस जो कॉन्फेडरेशन है उसके बारे में आप लोग अगर बात करते हैं आज के दिन में, तो यहां पर बात की जा रही है कि हेल्दी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट कहां से निकल कर आएंगी। उनका मानना है बैलेंस डाइट अगर मिलती है तो कैंसर, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। आधे से ज्यादा बीमारी लोगों की मेल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की वजह से यहां पर हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी पाए जाते हैं, तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए, तो यहां पर बोला गया कि अगर 60 ग्राम डेली का पल्सेस आप लोग यानी कि दालें वगैरह अगर आप लोग खाते हैं, ये आप लोग की बास्केट में होना चाहिए, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बास्केट में आप लोगों को यहां पर सीरियल्स, ऑयल्स, इसी ऑयल्स हो गया, जो शुगर हो गया, सोल्ट हो गया, तो 60 ग्राम लगभग दाल भी आप लोगों के खाने में होनी चाहिए। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग पल्सेस को भी ऐड कर सकते हैं। अनाज वगैरह, चावल वगैरह प्रोवाइड कराना है तो पल्सेस भी इसमें ऐड कर लिए, ताकि लोगों को प्रॉपर खाना मिलता रहे। आप लोगों ने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले उसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल लीजिए, बीमार न हो इससे पहले अपने आप को प्रिवेंट कर लीजिए। सर्दी आ रही है, सर पे आप लोग अपना एक मफलर वगैरह अरविंद केजरीवाल बनकर रहिए, ठीक है, या फिर कैप वगैरह लगा लीजिए, कोई हुड वगैरह अपनी पहन लीजिए। अपने आप को प्रॉपर एक सेफ जोन में आप लोगों को रखना है, तो पानी का लेवल अपनी बॉडी के लेवल का रखिए, उसको गुनगुना कर पीजिए। तो ये प्रिवेंट करने के तरीके हैं। दूसरा ये हो गया, सुबह उठिए, अपना बिल्कुल नंगे पैर, सर पे कुछ नहीं है, निकल गए अपना उससे रजाई से बाहर, मम्मी कहते हैं ना निकलती बार कि सोलो ओढ़ ले, टोपा रख ले सर पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि बीमारी होने से बचाई थी, तो प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है आप लोगों को, पर लेकिन आप लोगों नहीं करते हैं तो फिर बीमार लग जाती है। फिर बोला था ना कि सर पे टोपा रख लेना, नहीं रखा ना, तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो प्रिवेंट करना पड़ेगा जब ऑलरेडी हमारे पास में टोपा है, हमारे पास में सोल है, हमारे पास में जर्सी है, स्वेटर है, रजाई है, तो फिर हम लोग उनका क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। आखिर हमारे पास में जब खाना है तो क्यों जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो ये था आर्टिकल। अब मुझे लगता है कि आंसर लिखने की कैटेगरी में आ गए हो, बहुत प्यारा आंसर लिख रहे हैं यार कई सारे बच्चे, सैल्यूट है जो रेगुलर आंसर लिख रहे हैं।
तो इस तरीके से आप लोग लगे रहिए, अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर देखता हूं। देखिए चीजें सारी देखता हूं, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को पता है कि इतने सारी फैमिली बड़ी हो चुकी है कि मेरे द्वारा रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ ये पता चलता रहता है कि कहां कहां पे क्या चल रहा है, ये तो सब कुछ पता रहता है, ठीक है। उस पर एक्शन रिएक्शन वो एक अलग बात है, पर हाँ ये पता रहता है कि चल क्या रहा है, रिप्लाई करना सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये छोटी सी बात है, हालांकि जो ग्रुप में कई सारे बच्चे हैं, अभी यहां पर कई सारे जो लड़के हैं उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है कि सर क्या किया जा रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में कुछ लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं कि टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर रहे हैं इनबॉक्स में और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा मैसेज आप लोगों को मिलता है, कोई भी ऐसा पर्सन मिलता है, चाहे फेसबुक ग्रुप में मिल जाए, चाहे टेलीग्राम पर मिल जाए, इवन कमेंट बॉक्स में मिल जाए, ऐसा कचरा मुझे यहां पर बिल्कुल नहीं चाहिए इस चैनल पर। तुरंत मुझे आप लोग उस मेल को तुरंत मुझे सेंड कर दीजिए, उसको विद इन जितना भी, जब मुझे देख लूंगा उसको विद इन 24 आवर के अंदर अंदर वो बंदा जो है इस चैनल पर ना तो कभी कमेंट कर पाएगा, ना ही कभी किसी जो फेसबुक या फिर टेलीग्राम चैनल पर कभी कोई आंसर दे पाएगा। आप लोग बस एक बार उसको मुझे सेंड कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो ये आप लोगों की गारंटी है कि आप लोगों को एक माहौल बनाकर रखना है पढ़ाई वाला। कोई भी गंदी किसी भी तरीके का कोई भी वल्गर चीज यहां पर देखने को मिलती है तो तुरंत निकाल कर बाहर फेंको यार, नहीं रखना है ऐसे इंसान। अपना माहौल बनाकर अच्छा रखना ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कुत्ता बैठता है कहीं पर तो कुत्ता भी पूंछ से साफ कर बैठता है उस एरिया को। तो हम लोग तो इंसान है, तो हम लोग क्या ऐसे इंसानों को यहां पर अपने जो एरिया है उससे निकालकर बाहर नहीं फेंक सकते हैं? तो उसको एकदम सेग्रीगेट कर रहे हैं जो ऐसी माहौल बेकार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जरूर पूरा कीजिएगा। आगे बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। 5वें नंबर का सर्वे अभी प्रस्तुत यहां पर किया गया है। तो इसी के चलते यहां पर जो एंथ्रोपोमेट्रिक्स जो बेसिकली मानव शास्त्रीय जो डेटा अभी सामने निकल कर आया, यहां पर न्यूट्रिशन के बारे में कई सारी चीजें और देखने को मिली है, तो उसके बारे में एक आइडिया यहां पर दिया जा रहा है। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग बात जो काफी दिन हो गए आप लोगों को बता देता हूं कि कोरोना वायरस के केस जो हैं वो किस लेवल पर पहुंच गए हैं, यहां पर हमारी कंट्री में क्या कंडीशन है और कितने लोगों की कहां कहां पर जान गई है आज की डेट में। जितना लार्ज स्केल पर कोरोना वायरस ने सबको अपनी चपेट में लिया, आज तक कोई बीमारी ऐसी नहीं देखने को मिली है। तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं यहां पर 7,44,81,913 ऑल ओवर वर्ल्ड में आ चुके हैं। 16,54,054 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और इसी के साथ में जो यहां पर 5,23,14,362 लोग जो हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। यूएसए में कल देखिए शानदार केस, लगभग 2 लाख से भी ऊपर केस यहां पर कल यूएसए में देखने को मिले। हमारी कंट्री दूसरे नंबर पर चल रही है, हम अभी पीछे नहीं है। यहां पर हमारी कंट्री में कल 21,000 के करीब केस निकल कर आए। तो अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारी कंट्री में अगर कंपेयर आप लोग करके देखते हैं यूएसए के साथ में, हालांकि काफी पीछे हैं पर लेकिन हमारी कंट्री में 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है। और यूएसए में आज के डेट में कितने लोगों की जान जा चुकी है? यूएसए में 3 लाख से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। और यूएसए में कल जो है लगभग 3,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। हमारी कंट्री में लगभग 356-57 लोगों की जान गई। तीसरे नंबर पर ब्राजील, चौथे पर रशिया, 5वें पर फ्रांस, 6ठे पर तुर्की, 7वें पर यूके, 8वें पर इटली, 9वें पर ये हो गया स्पेन और 10वें पर हो गया अर्जेंटीना। तो ये वो कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 के। हमारी कंट्री महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, इसी के साथ में कर्नाटक हो गया, नेक्स्ट हो गया यहां पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो कोरोना वायरस के केसेस यहां पर निकलकर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये डेटा है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। और ये डेटा इसलिए बताया क्योंकि इसी के चलते आज की डेट में आप लोगों को यहां पर जो कंडीशन निकल कर आ रही है कंपेयर कर यहां पर कुछ बातें बताई जा रही हैं। इस आर्टिकल के अंदर बोला गया कि डेथ टोल में और इकोनॉमिक जो रिसेशन में हमारी कंट्री के ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा है कोविड-19 का। पेंडेमिक ने और लॉकडाउन ने जो है हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनकी जॉब चली गई, फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं दांव पर लग गई। तो इसके चलते हमारी कंट्री का जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत जो किया जा रहा है ये यहां पर इसके ऊपर आप लोगों को पेंडेमिक का इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये जो डेटा है यहां पर ये 2018-19 से पहले का डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। जो फिलहाल अभी जो डेटा आएगा नेक्स्ट वाला जो सर्वे प्रस्तुत किया जाएगा 6ठे वाला, वहां पर आप लोगों को डेटा देखने को मिलेगा कि पेंडेमिक ने क्या क्या इंपैक्ट डाला है। इसलिए ये याद रखना यहां पर जो डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है ये 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी का प्रस्तुत किया जा रहा है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी का प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी जो बने ये 2018 के बाद में प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिली। तो इसलिए जो डेटा है उसमें पुराना ही डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर एक एनालिसिस किया जाता है। इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा यहां पर नजर डाल सकते हैं कि कब कब ये प्रस्तुत किया गया। पहला राउंड जो था वो 1992, दूसरा राउंड 1998, तीसरा राउंड 2005, चौथा राउंड 2015 और अभी 5वां राउंड जो है 2018-19 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 5वां राउंड है क्योंकि कोरोना वायरस जो हुआ स्टार्ट उसके बाद में हुआ, तो इसलिए यहां पर इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना। अभी क्या बातें की जा रही है, ये बातें की जा रही है अभी अगर बात करें डेटा के हिसाब से कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है यहां पर ये, इसमें 22 राज्य को अभी कवर किया गया है। टोटल कितने राज्य हैं? 29 है। तो अभी 7 राज्य अभी रह गए हैं। 7 राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और उड़ीसा, जो बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें ह्यूज पॉपुलेशन है, वो अभी बच गए हैं क्योंकि कोविड-19 के चलते जो प्रैक्टिस है वो पूरी नहीं की गई, तो उसको प्रैक्टिस को पूरा किया जाएगा। पर लेकिन जो डेटा सामने निकल कर आया उसमें चाइल्ड जो न्यूट्रिशन है ये काफी लार्ज स्केल पर यहां पर, और इसी के साथ में जो एंथ्रोपोमेट्रिक जो डेटा है उसके बारे में बात करें तो हम लोग काफी सारे मेजरमेंट हमारे सामने निकल कर आए और विकट कंडीशन पहले से भी ज्यादा अभी यहां पर उभरती नजर आ रही है। यानी कि सिचुएशन सुधरी नहीं है, सिचुएशन अभी और ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। चाइल्ड के बारे में बात करें तो कई सारे जैसे स्टंटिंग हो गया, या फिर जो चाइल्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, फिर उसका वेट हो गया, वेस्टेड हो गया, ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिल रही है एक ह्यूज नेगेटिव साइड में नजर आ रही है। चाइल्ड के बारे में हम लोग बात करें यहां पर 2015-16 के मैटर में अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं, सर्वे जो है वो कई सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में बात करें तो इंक्रीज हो गया एनीमिया और वेस्टेड। अच्छे का मतलब ये था थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वे में, ठीक है, अच्छे का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है, नहीं, रिजल्ट बेकार आ रहा है। यहां पर वेस्टेड का मतलब मैंने बताया कि लो वेट फॉर द हाइट, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर 2005-6 के कंपेयर में अगर आप लोग बात करें तो हमारी कंट्री में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये लगभग बात की जा रही है कि 13 जो स्टेट है 22 में से वहां पर बढ़ती नजर आ रही है। यानी कि 22 में जो यहां पर डेटा सामने निकल कर आया उनमें से 13 राज्य जो है वो चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो बढ़ गई है। यानी कि मतलब क्या है यहां पर, मतलब यहां पर ये है कि लो वेट देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से बच्चों का 13 स्टेट में 22 में से, तो इससे समझ सकते हैं कि बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हैं। इसी के साथ में जो इवन जो रिडक्शन इन द स्टंटिंग इतनी कम है कि वो एक तरीके से टारगेट जो था गवर्नमेंट का वो भी अचीव नहीं कर पाया, जहां पर ये कम देखने को मिल रही है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात बोली गई बिहार के अंदर बोला गया, बिहार के अंदर जो डिक्लाइन किया गया, जो एक तरीके से प्रोमिसिंग डिक्लाइन हुआ है 5.4 का स्टंटिंग का, पर फिर भी ये हाईएस्ट परसेंटेज है स्टंटिंग की जो कि लगभग 42.9% देखने को मिल रही है बिगर स्टेट के अंदर में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पढ़ने के बाद भी उतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं कि एग्जाम क्लियर कर लिया जाए, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है, और थोड़ा मेहनत करो ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ऐसा समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में जो यहां पर जैसे कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों को गैस के सिलेंडर वगैरह दिए गए, कई सारी सिचुएशन को सुधारा गया, तो सैनिटेशन, क्लीन गैस, ये भी कहीं ना कहीं जो मेल न्यूट्रिशन का और जो पुअर हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट करने का काम करती है। वुमेन आज की डेट में जो चूल्हे के आगे जो गोबर के उपले से या फिर लकड़ी को जलाकर खाना बनाती है उसकी हेल्थ के कंपेयर में एक वो वुमेन है जो कि अपना खाना जो है वो गैस के चूल्हे पर बना रही है। तो गैस के चूल्हे वाली जो औरत है उसकी हेल्थ आप लोगों को थोड़ी इंप्रूव नजर आएगी एज कंपेयर टू जो चूल्हे के ऊपर खाना बना रही है। ये डायरेक्ट एक तरीके से आप लोग देखते हैं उनकी जो बॉडी के अंदर ये धुआं जाता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को तो ये भी बोला जाता है कि कम से कम उसको चूल्हे वगैरह इन सब से भी दूर रहना चाहिए। तो ये कंडीशन जो देखने को मिलती है ये जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। तो ये काफी ज्यादा ये गलत चीजें हैं। कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि अच्छी बातें आप लोग बोल सकते हैं, कुछ समझदार लोग हो गए हालांकि, पर लेकिन जब कोविड-19 का ड्यूरेशन आप लोग चेक करोगे तो वो समझदारी घटती नजर आएगी। पर ये डेटा उससे पहले का है। जो खासकर जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए जाते हैं तो 22 में से जो 17 राज्य हैं वहां पर वो घटा है, ठीक है। इसी के साथ में जो चाइल्ड मैरिज होती है अंडर एज 18 वो भी घटी है। इसी के साथ में बैंक अकाउंट जो है वो लोगों के पास में अभी बढ़े हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर 4 के हिसाब से आप लोग बात करते हैं। यानी कि ये कुछ अच्छे इंडिकेशन है जो कि हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन हंगर और जो नरिशमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं, फिर न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो ये अभी आज के डेट में हमारी कंट्री में पुअर परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल रही है। पोषण अभियान हमारी कंट्री में चलाया गया। अच्छा, पोषण माह जो है वो कौन से महीने में बनाया जाता है बताइए तो जरा इसके बारे में। तो पोषण अभियान चला गया तो इसके चलते जो बेसिकली टारगेट था उसको अचीव करने की बात की जा रही थी, तो उसको और ज्यादा पुश करने की जरूरत है ताकि हम लोग और अच्छे लेवल पर काम कर सकें। पेंडेमिक ने क्योंकि हालत और ज्यादा खस्ता कर दी है तो गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ेगी, तो आप लोगों को ऑल वेलफेयर की जो डिलीवरी है उनके ऊपर और फोकस देना पड़ेगा, और फोकस नहीं रीफोकस देना पड़ेगा। जैसे रिविजन नहीं, रिविजन करना पड़ेगा अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट है वो भी इन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं। वो खुद बोलते हैं भैया कि सबसे पहले तो गरीबी मिटाओ, फिर आप लोग भूखमरी मिटाओ, फिर अच्छी एजुकेशन आप लोग दो। तो ये सारी चीजें कैसे हैं? ये सारी चीजें ऐसी तो हैं कि आप लोग इनके ऊपर फोकस देकर चलोगे तो ये निपट पाएंगी, वरना ये आप लोग के गले का फांस बन जाएंगी। तो इनको निकालिए, इनको आप लोग टैकल करिए, तो इनके ऊपर आप लोग काम करना स्टार्ट कीजिए। पर लेकिन ये काफी हद तक इनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा कैसे इनके ऊपर और अच्छे से काम किया जा सकता है। वेलबींग ऑफ द सिटीजन के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो जनरल वेलफेयर है वो यहां पर होना चाहिए। मैंने आप लोगों से बताया यहां पर ये जो प्रस्तुत किया जाता है इसमें ये मैंने डेटा आप लोगों को दिखाया भी था। पॉपुलेशन के बारे में, बच्चों की मैरिज हो जाती है, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन की बात की जाती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर वैक्सीन मिल रही है, ये सारी चीजें वीडियो को रोक के पॉज करके एक बार देख लेना।
ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये मेंशन की गई है, ये सारी कवर की जाती है किसके अंदर, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। ये जो सर्वे प्रस्तुत किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक जो साइंस है, ठीक है, ये यहां पर मुंबई के अंदर बेस है और कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यहां पर काम करते हैं पॉपुलेशन वाले। हमारी कंट्री में इनर सिटी फंड जो है यहां पर बेसिकली इसके लिए जो प्रोवाइड कराता है पैसा, तो यहां से निकल कर लेकर आते हैं, जो कि इंटरनेशनल काफी बड़ी सपोर्ट देखने को मिलती है। यूएसए की जो एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यहां पर यूएसए की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड कराती है, जिसके चलते डेटा इकट्ठा किया जाता है और ये डेटा 67 इंडिकेटर पर इकट्ठा किया जाता है, जिसमें डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड बैंक या फिर यूनिसेफ भी इसका फायदा उठाते हैं, जो कि हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेगा। इसके लिए अपॉइंटमेंट जो की गई थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ठीक है, तो यहां पर IIPS, मैंने आप लोगों को बोला भी था I²PS, ठीक है, तो इसके आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। नोडल एजेंसी इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने की 1956 में इसको बनाया गया था। तो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाता है। तो ये जो यहां पर काम करती है, क्या हमारी कंट्री के लिए काम करती है ओनली? नहीं, एशिया पैसिफिक वाले रीजन के लिए भी काम करती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे। अगर क्वेश्चन बन जाए डायरेक्ट इससे, हर लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार, तो इसको आप लोग बिल्कुल कवर कर चलिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर कुछ और छोटी छोटी बातें आप लोगों को बता देता हूं। जो ये नेसेसरी जो फंड यहां से कहां से आता है, ये USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, जो बचा हुआ काम यहां से निकल कर आता है। अगर बात करें 5वें नंबर का जो अभी यहां पर ये सर्वे प्रस्तुत किया गया है, तो बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा 2030 तक का, उसके ऊपर हम लोग काम करना पड़ेगा। प्री स्कूलिंग के बारे में बात की जा रही है, जो इसी के साथ में टॉयलेट जो एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में बात की जाती है। ये यहां पर टोटल फर्टिलिटी के बारे में बात की जा रही है। डेथ का रजिस्ट्रेशन यहां पर होना चाहिए, उसके बारे में बात की जाती है। गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी, बोलता नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया, चलिए इसका इंश्योरेंस कराता हूं, ठीक है। तो जब हॉस्पिटल में लेकर जाता है तो आप लोगों ने वो सिचुएशन देखी होगी, तो वो भी जरूरी है यहां पर, क्योंकि वो डेथ का रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हैं वहां पर, तो डेथ सर्टिफिकेट ऑलरेडी उनके हाथ में रहता है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जाती है बाथिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग जो मेंस्ट्रुएशन होती है, इनकी जो पीरियड साइकिल होती है, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी जान बचाई जा सके। काफी सारी महिलाओं की जान चली जाती है। अबॉर्शन के बारे में बात की थी, वो सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग क्या चीजें यहां पर, परसेंटेज ऑफ द मेन और वुमेन जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये अब की बार ऐड किया गया फर्स्ट टाइम। तो ये डेटा है जो कि आप लोगों से यूज करा सकते हैं आप लोग इसको आसानी से, और क्वेश्चन भी कई बार बन जाए तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था, आगे चलते हैं। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन क्या पहले से ही है हमारे संविधान में, स्टार्टिंग से ही है? ये अभी हमारी कंट्री में केस निकल कर आया था, केएस पुत्तास्वामी केस। केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में हमारी कंट्री में जो प्राइवेसी थी उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। कहां पर बनाया गया? आर्टिकल 21। क्या है ये? राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू प्राइवेसी भी आ गई। जी हाँ, बिल्कुल आ गई। तो एक आर्टिकल हमारी कंट्री में आया था कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे जिनका डेटा जो था वो वेबसाइट पर पब्लिश किया गया कि वो गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। वो डेटा जैसे ही प्रस्तुत किया, उसके घर पर कई सारे लोगों ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, कई सारी उल्टी सीधी हरकतें उसके साथ में की गई। तो इसकी वजह से उसका जो पर्सनल डेटा निकल कर आया, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया उसके घर के सामने जाकर। तो कहने का मतलब ये, अगर कोई आज के डेट में आरटीआई के थ्रू डेटा निकालना चाहता है तो क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली यहां पर पब्लिक में होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आया था। तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कितने हद तक सही है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी के बारे में ये बातें बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंसान के साथ में आता है। देखिए, ये माना जाता है कि जैसे कई सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ठीक है, कि भैया इसको हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करानी है, या फिर इसको राशन कार्ड प्रोवाइड कराना है, इसको ये सर्विस प्रोवाइड करानी है, वो सारा डेटा वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है कि इस पर्सन को ये फायदा हुआ है, इसको ये फायदा हुआ है, इसको ये फायदा हुआ है। तो ये माना जाता है कि जब यहां पर ऑलरेडी इनका डेटा पब्लिश है, तो यहां पर इनका डेटा अगर निकल के आ जाता है तो क्या गलत है कुछ? तो इसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। यानी कि अगर कोई आरटीआई फाइल करता है, उसका डेटा सामने निकल कर आता है, उसकी जान तक खतरा हो जाता है अगर गवर्नमेंट के खिलाफ हो वो, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो राइट टू प्राइवेसी यहां पर ये आप लोगों को प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने से राइट टू प्राइवेसी को आप लोग इस तरीके से कि कौन दोनों को आपस में यानी कि तो गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोवाइड कराएगी राइट टू प्राइवेसी, इनको दोनों को मत इस तरीके से देखिए। बिल्कुल एक अलग तरीके का मुद्दा है कि हाँ, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो आप लोगों को सारी जनता का डेटा प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये किस तरीके से, इससे तो बिल्कुल गलत कंडीशन है। खासकर अगर आप लोग इस तरीके से आरटीआई कोई फाइल कर रहे हैं और पता चला कि गवर्नमेंट का रिलेटेड डेटा वो मांग रहे हैं, तो उसके खिलाफ उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इस तरीके से तो कोई आरटीआई में जाएगा ही नहीं कि भैया कल को चलकर मेरे ऊपर अटैक होते फिरेंगे। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो दोनों को कॉन्ट्राडिक्शन में आप लोगों को लेकर नहीं आना है।
तो ये उसका रिप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने बोला था ना कि कैसे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराएगी, तो ये तो चीजें अवेलेबल है, तो उसका रिप्लाई इनके द्वारा यहां पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WTO बोलते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी यहां पर बोला जा रहा है कि वुमेन बन सकती हैं। 2 वुमेन है यहां पर, एक तो है नाइजीरिया की और दूसरी है साउथ कोरिया की, जो यहां पर कैंडिडेट है आने वाले फील्ड में। ये 25 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर वे में पिक्चर में आया था, ये 1995 में पिक्चर में आया था, और आज के में हम लोग 2020 में बैठे हैं, तो 25 साल की हिस्ट्री में पहली बार यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको किस नाम से पुकारा जाता था? जी से उसका नाम बनता था, बताइए तो जरा। तो जो नए डायरेक्टर जनरल यहां पर बनने वाले हैं, वो नए डायरेक्टर जनरल जो उनके अंदर स्किल होनी चाहिए, क्योंकि 164 मेंबर को टैकल करना है, जिसमें एक साइड में चाइना भी है, एक साइड में यूएसए भी, एक साइड में इंडिया भी है, एक साइड में वहां पर आप लोगों को दूसरी कंट्री सारी नजर आएंगी। तो कोविड-19 ने और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो अब यहां पर इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है कि कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। तो मेंबर कंट्री भी कई सारी चीजें यहां पर सोच रही हैं कि अर्जेंट रिफॉर्म की जरूरत है WTO के अंदर भी, क्योंकि कई सारी और सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के में प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जैसे कि ई कॉमर्स सर्विस हो गया, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हो गया, इसी के साथ में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, या फिर जेंडर से रिलेटेड जो इश्यूज हो गए कि जेंडर इंपावरमेंट नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये सारे न्यू एजेंडा हैं जो इसके अंदर लाने की बात की जा रही है। वर्ल्ड जो डिस्प्यूट है, अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, उसको इंप्रूव करना है, और इसी के साथ में जो इसकी इफिशिएंसी है फंक्शनिंग की, वो भी हम लोगों को इंप्रूव करनी है। ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है, इसका प्रॉपर वे में काम कर सके। तो इसके चलते एक और इशू है जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि यूएसए बोलता है कि चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, इजिप्ट, ये डेवलपिंग की कैटेगरी में बहुत लंबे समय से, इनको यहां से निकालो, अब ये डेवलप कंट्री हो चुकी है, इनको डेवलपिंग की कैटेगरी में मत रखो। तो ये भी एक मुद्दा है, देखते हैं ये कहां पर इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2017 में बोला गया था कि इसको इंप्लीमेंट करना है, तो ये भी अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपर में। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या होता है? इसमें बेसिकली फोकस किया जाता है कि आज की डेट में अगर रिफॉर्म करना है कस्टम जो प्रोसीजर है, और खासकर कट करना है रेड टेप, यानी कि दूसरी कंट्री में अगर जाकर आप लोग ट्रेड करते हैं, वहां पर अपना सामान बेचते हैं, पता चला उसने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे, तो उसको प्रॉपर रखना है ताकि जो पर्टिकुलर कंट्री है वो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ढंग से काम कर सके। ये इंप्लीमेंट किया गया था बेसिकली, मतलब एक तरीके से ये एग्री हुए थे इस पर बाली कॉन्फ्रेंस। बाली कहां पर है? इंडोनेशिया के अंदर। तो जब ये इसकी वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम पर इसके बारे में बात की गई थी, अब तक इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और कोविड-19 ने रही से ही कसर पूरी करी दी है। तो जो यहां पर नया डायरेक्टर जनरल आने वाला है, बोलना यह जा रहा है कि उसके सामने बहुत सारे टास्क हैं, कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे कोऑपरेशन करना है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है। वैक्सीन अभी यहां पर एक नया मुद्दा है, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वैक्सीन का होना चाहिए, क्या इसमें भी प्रॉफिट देखना चाहिए? जनता मर रही है और आप लोग पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए हो, तो ये सॉरी ये मुद्दा आप लोग यहां पर समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो डायरेक्टर जनरल है, उसके सामने कई सारी ऐसी टास्क हैं कि सबको साथ में लेकर कैसे चलना है, और सबका साथ सबका विकास कैसे यहां पर इंप्लीमेंट करना है। तो मोदी जी ने तो इंप्लीमेंट कर दिया सबका साथ सबका विकास, अब देखते हैं कि यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसको इंप्लीमेंट कर पाता है। ठीक है, आइए, ये था आज का इसका पर्टिकुलर आर्टिकल का डिस्कशन। अब बात करते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, बात की जा रही है बसी चैनल के बारे में। बोला जा रहा है यहां पर ये बिटवीन है वाईएमई आइलैंड, इसी के साथ में फिलीपीन। ठीक है, तो ये यहां पर जो बेसिकली कहां पर है? फिलीपीन, और इसी के साथ में यहां पर ये ताइवान। ठीक है, तो इसके बीच में देखने को मिलेगा। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर ये बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को विंडी स्टॉर्म देखने को मिलेंगे जून से लेकर दिसंबर तक का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर यहां पर सी, ये यहां पर है जिसके बारे में बात की बसी चैनल, ऊपर हो गया ताइवान और यहां पर हो गया फिलीपीन। एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है इसकी, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर उनके आंसर दे लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा तो लाइफ सेटल हो जाएगी, अपनी फैमिली का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी इंप्लीमेंट कीजिए। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी एक जगह इकट्ठे मिल जाती है, और मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर पसंद आता है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।